तो कैसे हो कबीलों वालों। आज हम बात करेंगे इंटरनेट पे लेटेस्ट एक डर फैलाया जा रहा है, तो उसमें कितनी सच्चाई है और कितना अफवाह है। आज हम वही जानेंगे। केस का नाम है लबुबू डॉल। सोशल मीडिया पे कई लोग कह रहे हैं ये डॉल डेमोनिक है, इसे घर लाने से बुरी शक्तियां आकर्षित होती हैं और इसका कनेक्शन किसी बहुत खतरनाक दानव से है। लेकिन क्या ये सच है या फिर इंटरनेट पे डर फैलाया जा रहा है? चलिए पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये लबूबू है क्या। तो लबूबू एक विनाइल प्लास्टिक की बनी एक डॉल है। इसे बनाया था हांगकांग के एक आर्टिस्ट ने जिसका नाम था कसिंग लंग। कसिंग ने एक टॉय सीरीज बनाई थी जिसका नाम था द मॉन्स्टर, और लबूबू उसी सीरीज का एक छोटा सा कैरेक्टर था। अगर आप इस डॉल को देखेंगे तो इसका लुक थोड़ा सा अजीब है। बड़ी आंखें, नुकीले दांत, शरारती मुस्कान। लेकिन कसिंग की एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, वो हमेशा परियों की कहानी, फैंटेसी दुनिया, इन सब चीज़ों से वो प्रेरित होता था। लबूबू का डिजाइन भी बस एक फैंसी कैरेक्टर था, ना कि कोई दानव। तो फिर सवाल ये है कि फिर ये डेमोनिक वाली बात आखिर शुरू कहाँ से हुई है। और कई लोगों को तो ये कहना था कि जो लोग इस लबूबू डॉल को खरीद रहे हैं वो कोई डॉल अपने साथ नहीं बल्कि एक दानव अपने साथ अपने घर ला रहे हैं। इसके बाद एक फोटो वायरल होती है जिसमें लबूबू और पजुजू को एक साथ रखकर इन दोनों की तुलना की गई। लेकिन बाद में पता चला कि जो इमेज वायरल हो रही है वो एआई से क्रिएट की गई थी। आपके पास एक क्वेश्चन होगा, आखिरकार ये पजुजू है क्या? तो मैं आपको बता दूं, एक फिल्म बहुत पॉपुलर थी हॉलीवुड की, द एग्जॉस्ट, उसी का ये कैरेक्टर था। उस फिल्म में जिस दानव का जिक्र किया गया था उसका नाम पजुजू था। असल में पजुजू प्राचीन मेसोपोटामिया मैथोलॉजी का एक कैरेक्टर है जिसका वर्णन कुछ ऐसे मिलता है। पंख, कुत्ते जैसा चेहरा, स्केल वाली बॉडी, बिच्छू जैसे पूंछ। अगर आप पजुजू की असली इमेज देखी है तो आप कंपेयर करना, लबूबू की इमेज बिल्कुल भी अलग है। दोनों में कोई संबंध नहीं है। अच्छा हाँ, एक बात यह है कि लोग ये दोनों को आपस में कंपेयर क्यों कर रहे हैं, तो हम इस पे बात करते हैं अभी। लोगों का कहना है कि दोनों के दांत नुकीले हैं, उनकी मुस्कान बहुत अजीब है और वो दिखने में डरावने लगते हैं। बस इतनी सी समानता देखकर कुछ लोगों ने और कुछ कंटेंट क्रिएटर ने मिलकर इस डॉल को डेमोनिक घोषित कर दिया। और फिर शुरू होता है हमारे डिजिटल युग के क्लासिक मोरल पैनिक। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि लबूबू डॉल अपने आप हिल रही थी, गिर रही थी, और लोग ये भी दावा करते हैं कि इसे कैमरे में कैद किया गया है। फिर खबर आती है कि कंपनी इस स्टॉक को वापस मंगा रही है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये अप्रैल फूल प्रमोशन सेल था जिससे कंपनी अपना सेल बढ़ा रही थी। यानी जो लोग ये वीडियो देखकर डर गए उनको पूरी सच्चाई पता ही नहीं था। अब कुछ लोग कहते हैं कि दोनों का नाम मिलता जुलता है तो जरूर कोई कनेक्शन होगा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। लबूबू एक प्लेफुल टॉय है जिसे हमेशा टॉय ब्रांडिंग में हमेशा यूज किया गया है। लेकिन पजुजू प्राचीन भाषा से आया है। भाषाएं समान हैं लेकिन इनकी संस्कृति नहीं। सिर्फ लुक मिल जाने से कोई चीज जुड़ नहीं जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं तो हर जूजू, हर बुबू से खत्म होने वाले नाम दानव बन जाते। ऐसी अफवाहें पहले भी हो चुकी है, ये कोई पहली बार नहीं है। कभी बारबी डॉल को गलत बताया जाता है। हर दौर में कुछ लोग किसी न किसी चीज को डेमोनिक साबित कर ही देते हैं। लेकिन हाँ, ये डर कितना भी फैला लें, लेकिन समय के साथ ये सच सबके सामने आ ही जाता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ आजकल हॉरर कंटेंट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। डर बेचने से व्यू मिलता है, शेयर मिलता है, इंगेजमेंट बढ़ती है। लेकिन सच बोलने वाली वीडियो
अक्सर उतनी वायरल नहीं होती। एक बार अगर कोई गलत चीज़ वायरल हो जाए तो बाकी लोग कॉपी करने के लिए तो रेडी ही हैं, और देखते देखते ये अफवाह हर लोगों तक, हर व्हाट्सएप ग्रुप तक, हर सोशल मीडिया तक पहुंच ही जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ असली सच्चाई क्या है, साफ शब्दों में। उसका कोई भी ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राचीन कोई भी संबंध था ही नहीं। डॉल अपने आप हिल रही थी, ये वाली कहानी एक प्रमोशनल मजाक निकली। इसका मतलब पूरा मामला इंटरनेट पर फैली गलत फहमी और डर की वजह से है। तो एक बात है कि हमारे भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। मैं किसी क्रिएटर के खिलाफ नहीं हूँ, हर कोई अपने हिसाब से कंटेंट बनाता है, लेकिन बात जब डर, धर्म, डेमोनिक जैसे शब्द की हो तो थोड़ी जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है। क्योंकि कुछ लोग सच में डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं। सिर्फ व्यू के लिए डर फैलाना सही नहीं है। हॉरर कंटेंट आप बनाइए, लेकिन एक प्रॉपर रिसर्च के साथ फैक्ट्स बनाइए, ताकि आपकी ऑडियंस आपसे कुछ सीखे। सिर्फ डर फैलाने की जिम्मेदारी नहीं है आपकी, उन्हें आप बताएं, उनको कुछ जानकारी मिले, ये भी जानकारी, ये भी जिम्मेदारी आप ही की है। तो दोस्तों, लबूबू डॉल कोई दानव नहीं थी, वो बस एक आर्टिस्ट की कला थी। डर असली नहीं था, लेकिन अफवाह असली थी। डर से ज्यादा अफवाह खतरनाक होती है। ठीक है, अब आप बताएं कि क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी, या अब भी आपको इसमें कुछ अजीब लगता है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो भी यार प्लीज़ लाइक कर दो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अपनी अगली कहानी के साथ।